हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस आप सभी लोगों को पता ही है, आज के दिन भी इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता ही है कि कल संडे लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल के ऊपर सुबह लगभग 9:30 बजे के आसपास आपको एक इंपॉर्टेंट लेक्चर देखने को मिलने वाला है। मैंने बहुत बार रिक्वेस्ट भी आपको की है कि कल का वीडियो गलती से भी मिस मत करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस चैनल का लिंक भी आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, दोनों चैनल को फॉलो करके रखना। चलो फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। आज का दिन तो है सैटरडे, मार्केट तो बंद रहता है, बट अगर हम लोग कल के लेट नाइट की अगर हम लोग बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे एकदम ही सरप्राइजिंग जैसी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब पिछले 1-2 दिन जो यहाँ पे रहे हैं दोस्तों, टोटल आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल चुकी है। उसमें से पहली चीज़ है दोस्तों अमेरिका एंड चाइना। यस, अमेरिका एंड चाइना आप सभी लोगों को पता है जो कि एक दूसरे के पूरे खिलाफ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे दोस्तों। तो इनके बीच में दोस्तों अभी ट्रेड डील फ्रेमवर्क हम लोग को साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। यस दोस्तों, एकदम ही किसी ने मतलब सोचा भी नहीं था कि अमेरिका और चाइना एक साथ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। एंड फाइनली अभी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इनके बीच अभी ट्रेड डील यहाँ पे हो सकती है। इसकी होप जबरदस्त बढ़ चुकी है। देखिए, जब भी ये खबर सामने निकल कर आई, पहले तो ट्रंप को पूछा गया। ऑब्वियसली ट्रंप एक्साइटमेंट में बहुत कुछ चीज़ें ऊपर नीचे यहाँ पे बोल देते। तो ट्रंप ने यहाँ पे एग्जैक्टली क्या बोला आप देख सकते हैं दोस्तों। ट्रंप सेड कि यूएस हैज़ साइन ट्रेड डील विद द चाइना। यस, सो दोस्तों क्या ट्रेड डील फाइनल यहाँ पे हो चुके? तो ऐसा नहीं है। चाइना को भी यहाँ पे पूछा गया तो उन्होंने भी कहा कि यस, ट्रेड डील यहाँ पे हो सकती है। चाइना ने भी कंफर्म किया है कि ट्रेड डील से रिलेटेड बातें, बट फ्रेमवर्क हम लोगों को ज़रूर उन्होंने यहाँ पे साइन किया है। ये चीज़ें हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो बेसिकली आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि चाइना को यहाँ पे पूछा जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो चाइना ने वापस यहाँ पे 2 बार कंफर्म करके बताया यस, अमेरिका के साथ ट्रेड डील यहाँ पे हो सकती है। इससे रिलेटेड जो डिटेल्स है वो हमारे सामने आते हुए देखने को मिल चुके हैं। मतलब बहुत बड़ी होप दोस्तों यहाँ पे अमेरिका एंड चाइना से रिलेटेड हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये दोनों ट्रेड एग्रीमेंट साइन यहाँ पे कर सकते हैं। अभी अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि फ्रेमवर्क साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अब आप बोलोगे फ्रेमवर्क मतलब क्या होता है? देखिए, कोई भी चीज़ फाइनली ट्रेड डील में एंटर करने से पहले का एक स्टेप, इसी को आप चाहो तो फ्रेमवर्क कह सकते हो, जिसमें मल्टीपल टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ इतनी फाइट की है, आप सभी लोगों को याद ही होगा, इतना सारा टैरिफ लगाया है, 100%, 150%, 250% तक। ठीक है, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर लगाया है। सो उन्होंने क्या बोला कि एक फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे साइन करते हैं, उसमें उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखी है, आप हमारे ऊपर ये जो चीज़ें ये हटा दो। मतलब अमेरिका ने चाइना के ऊपर कहा एंड चाइना ने भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखे हुए। एंड अगर दोनों चीज़ें अगर दोनों ने एग्री यहाँ पे कर ली तो आगे जाके अब ये ट्रेड डील साइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब पूरी दुनिया, किसी को भी मतलब अंदाज़ा नहीं था कि इन दोनों के बीच में हम लोग को फ्रेमवर्क साइन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड अल्टीमेटली ये ट्रेड डील से रिलेटेड एक बड़ी खबर हम लोग को कभी भी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी के खुशी में आप देख सकते हैं कल रात हम लोग को अमेरिकन मार्केट भी ऑलमोस्ट 1% तक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला। तो आप अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा सा एक अच्छा क्लैरिटी आ जाता है कि आप देख सकते हैं, देखिए एकदम गिर जाए, बहुत कुछ वॉलेटिलिटी चल रही है, बट एकदम से ही सडनली जो तेज़ी देखने को मिल रही है वो इसी से रिलेटेड जब अपडेट्स यहाँ पे सामने निकल कर आए तो ये तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ऑब्वियसली अभी आप कहोगे कि ये जो फ्रेमवर्क की बात यहाँ पे की है, जो एग्रीमेंट है, इसमें एग्जैक्टली टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब क्या क्या चीज़ें हैं, अभी लिस्ट निकाली जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बट यस, इन दोनों ने एक दूसरे को जितने भी डैमेजेस अभी पहुंचाए थे, आप सभी लोगों को पता ही है पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, बस इसी को ही रिमूव करने की बातें यहाँ पे एक एक करके की है। मतलब चलो, सबसे पहले तो अमेरिका ने क्या रिक्वेस्ट की है, तो चाइना का सबसे बड़ा हथियार रेयर अर्थ मिनरल्स की बात कर ले। ठीक है, उसी से जो मेटल्स हम लोग को देखने को मिल जाता है, चाइना ने क्या कर दिया, इसका एक्सपोर्ट ही कम कर दिया। ठीक है, पूरे सभी देशों की हालत ख़राब करके रख दी। तो सबसे पहले अमेरिका ने यही कहा है कि भाई ये जो रेयर अर्थ मेटल जो है, इसका जो एक्सपोर्ट आप जो यहाँ पे कर रहे हो, इसको प्रॉपरली यहाँ पे करना। आप चेक कर सकते हैं, यूएस रीच द डील विद द चाइना टू स्पीड अप रेयर अर्थ शिपमेंट। ठीक है, ये व्हाइट हाउस ने बात ऑफिशियली यहाँ पे बोल दी है। ठीक है, इसी चीज़ के चलते दोस्तों अमेरिका इतना हम लोग को बैकफुट पे जाते हुए देखने को मिला है। ठीक है, आप सोचोगे कि अमेरिका इतना एग्रेसिवली चल रहा था, ऐसा नरम कैसे पड़ गया? तो इसके पीछे का सबसे बड़ी जो इनकी जान अटकी हुई है, ठीक है, वो रेयर अर्थ एलिमेंट में ही अटकी हुई है। पूरी इंडस्ट्री वरना रुक जाएगी, क्योंकि एक ऐसा मेटल है, आपको पता ही है, ये जो भी चीज़ें बनाई जाती है हर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। हर इंडस्ट्री मतलब डिफेंस से लेकर
ऑटो सेक्टर से लेकर, ठीक है, सेमीकंडक्टर से लेकर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में हर किधर ना किधर इसका एलिमेंट का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। सो ये चाइना का सबसे बड़ा हथियार है एंड इसी चीज़ को लेकर आप देख सकते हो अमेरिका बैकफुट पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। चाइना क्यों बैकफुट पे है उसके ऊपर भी हम लोग थोड़ी देर बाद यहाँ पे बात करेंगे। सो चाइना ने क्या यहाँ पे रिक्वेस्ट की है, पहले तो चाइना ने कहा है कि भाई ये जो टैरिफ का खेल चल रहा है, ठीक है, इसको रोक दिया जाए और खास करके चाइना को भी नॉर्मल कंट्री की तरह ट्रीट किया जाए। नॉर्मल कंट्री मतलब आपको याद है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया था, फिर ट्रंप ने क्या किया था, 90 दिन के लिए टैरिफ को पॉज भी किया था, बट उन्होंने क्या किया था कि चाइना को उसमें कंसिडर नहीं किया था। उन्होंने बोला था भाई चाइना के ऊपर तो टैरिफ यहाँ पे लगेगा ही लगेगा। तो चाइना ने बोला है कि भाई बाकी देश जैसे कि आप लिस्ट लेकर आते हो जो भी आपको टैरिफ करना ही है तो सबके साथ सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ये स्पेसिफिकली चाइना को टारगेट किया जाता है, डबल ट्रिपल टैरिफ लगाया जाता है, बाकियों के ऊपर टैरिफ हटा दिया, हमारे ऊपर ज़्यादा लगाया जाता है। तो ये जो टैरिफ की पागलपंती है ये आपको हटानी पड़ेगी, नो डाउट। फिर चाइना ने भी जो चीज़ें की है वो तो उन्होंने रिटेलिएटरी मतलब एक्शन होता है कि आप अगर हमें डैमेज करोगे तो हम भी करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे वो डैमेज अगर हटा देते हो तो हम भी डैमेज हटा देंगे, मतलब टैरिफ हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फ्रेमवर्क में देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब रिक्वेस्ट क्या है कि ये जो टैरिफ का जो पागलपंथी चल रही है दोनों साइड से, इसको यहाँ पे हटाने की बात फिलहाल तो यहाँ पे की है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कंपनी मतलब आप सभी लोगों को पता ही है दोनों देश एक दूसरे को इकोनॉमिकली डैमेज करने के लिए पड़े हुए पिछले 6 महीने में यही चल रहा है। सो जो ये चाइना में अमेरिका की कंपनीज हम लोग को देखने को मिल रही है, तो इसको लेकर यहाँ पे क्या किया था चाइना की सरकार ने, कोई इनको बिजनेस करने में काफ़ी तकलीफ दे रहे थे, एकदम फ्रीली वर्क नहीं कर पा रहे थे, परेशान यहाँ पे कर रहे थे। लाइसेंस अगर देना है किसी चीज़ के लिए तो बार बार मतलब यहाँ पे तकलीफ यहाँ पे दे रहे थे, तो चीज़ें डिले यहाँ पे हो रही थी। तो अमेरिका ने यही रिक्वेस्ट किया कि भाई हमारी जो कंपनी आपके देश में काम करती है उनको फ्रीली बिजनेस किया जाए, जैसे कि बाकी कंपनियाँ कैसे मतलब कंट्रीज़ की कंपनियाँ कैसे काम करती है वैसे किया जाए, परेशान ना किया जाए। एंड सिमिलर वे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो चाइना ने भी अमेरिका को सेम वैसे ही रिक्वेस्ट की है कि भाई हमारे कंपनीज़ को भी अलाउ किया जाए। आप तो डी लिस्टिंग की बात करते हो, तो हमारी कंपनीज़ को, बहुत सारे कंपनीज़ को आईपीओ भी यहाँ पे लाना था, तो ये भी रिक्वेस्ट यहाँ पे सामने यहाँ पे रखी जा चुकी है। तो इन्हीं के ऊपर अभी हम लोग को वर्क होते हुए देखने को मिलने वाला है। मतलब अगर लिस्ट निकाली जाए दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं, बट इसमें पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि इन दोनों ने के ट्रेड फ्रेमवर्क जो हम लोग को देखने को मिल जाता है ट्रेड डील से रिलेटेड, यस इसको एक्सेप्ट यहाँ पे किया है। मतलब आप कह सकते हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मतलब आप ट्रेड डील की ओर ही यहाँ पे बढ़ रहे हो, ठीक है, जो कि किसी ने कल्पना भी यहाँ पे नहीं की थी। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अलग लेवल पे ही फाइट यहाँ पे कर रहे थे, और इसी होप के चलते हम सभी लोगों ने देख लिया कि अमेरिकन मार्केट में भी 1% की तेज़ी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। हाँ, दोनों देश अगर देखा गया तो एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल है, खास करके अगर देखा गया तो अमेरिका ही रहता है। वी डोंट नो कि ट्रम्प कब पलटी मार ले, कब यू टर्न ले ले, फिर इस चीज़ के चलते फिर चाइना भी वापस एग्रेसिवली रिएक्शन उनका आ जाए, ये भी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। बट येस फिलहाल जो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिले, टोटली अनबिलीवेबल अनएक्सपेक्टेड चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब बाकी देश के साथ अभी भी उनकी बातचीत जारी है, बट चाइना के साथ वो ट्रेड फ्रेमवर्क साइन करते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। देन दोस्तों सेकेंड मोस्ट शॉकिंग पॉइंट कौन सा, कि अमेरिका एंड कनाडा। तो इससे रिलेटेड ट्रंप को पूछा गया, ट्रंप ने बोल दिया भाई कि कनाडा के साथ अब हमारी कोई बातचीत नहीं होगी, ट्रेड डील से रिलेटेड सारी चीज़ें वो कैंसिल कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रंप सेड द यूएस विल एंड द ट्रेड टॉक विद द कनाडा। एंड अब हम क्या कर रहे हैं, जो बाकी कंट्रीज़ के साथ जो टैरिफ की जो डेडलाइन है उसके साथ बातचीत यहाँ पे करेंगे, कनाडा के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अब आप बोलोगे व्हाट हैपन, ऐसा क्या हो गया भाई कि कनाडा के साथ अभी सीधा संबंध ही इन्होंने तोड़ दिया। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न है DST, डिजिटल सर्विस टैक्स, जो कनाडा ने लगाया है अमेरिका के कंपनीज के ऊपर। मतलब देखिए अमेरिका की अगर बात कर रहे हैं, इतने ही आपको बड़े बड़े टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां देखने को मिल जाती है, ठीक है। मतलब आप कोई भी कंपनी देख लो, जैसे कि गूगल देख लो, ठीक है, फेसबुक मतलब वो मेटा देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, व्हाट्सअप देख लो, वो उसी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। मतलब ट्विटर जो अभी एक्स यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एप्पल की अगर हम लोग बात कर ले, माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले, ठीक है, दुनिया भर के जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं पूरा वर्ल्ड कैप्चर इन्होंने ही करके रखा हुआ है, सभी के सभी। सो कनाडा ने यहाँ पे क्या कर दिया, DST, मतलब इन कंपनीज ने जो कमाई की है अभी इसके ऊपर उन्होंने 3% का टैक्स लगा दिया है। किसने, कनाडा ने। और ये कब से लगाया है दोस्तों, लगभग अभी 2025 चल रहा है, पिछले 3 साल से। मतलब आप 2022 से कैलकुलेट करके निकालोगे तो उससे भी उन्होंने जो कमाई की है वहाँ से लेके अभी तक 3% का टैक्स उनको यहाँ पे कनाडा को देना पड़ेगा। सो ये जो चीज़ है दोस्तों, ये ट्रंप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, एंड इसीलिए उन्होंने बताया कि ट्रंप एंड द ऑल द US ट्रेड टॉक विद द कनाडा ओवर DST। वो DST को हटाने के लिए रेडी नहीं है,
ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ के चलते कनाडा के साथ उनके संबंध यहाँ पे टूट गए। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, इतना सरप्राइजिंग चीज़ें हम लोग को यहाँ पे पिछले 24 घंटे में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड ट्रम्प जब से आए हैं कुछ ना कुछ तो चीज़ें यहाँ पे चलती ही रहती है। तो ये फिलहाल तो हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। अब देख लेंगे, अभी धीमे धीमे करके आपको पता ही है हम 9 जुलाई के करीब पहुँचते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। उससे पहले कभी भी कोई भी बड़ी भी खबर भी यहाँ पे सामने आ सकती है कि एग्जैक्टली क्या टैरिफ को लेकर और क्या वो सोच रहे करके, ये देखने वाली बात है। एंड एक जो पॉइंट यहाँ पे रह गया था, कौन सा, कि अमेरिका की तो बात मैंने आपको बता दी कि अमेरिका कैसे झुक गया भाई कि ट्रेड एग्रीमेंट के लिए। तो रेयर अर्थ मेटल ये वो उनकी कमजोरी है। बट चीन भी अगर देखा गया तो चीन भी तो झुक गया ना, चीन भी ऐसा आता नहीं है बात करने के लिए। तो उसके पीछे के दो ही रीज़न है, एक चाइना में भी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, ऊपर से आप मानो या ना मानो जो इंडिया को बेनिफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस चीज़ के चलते चीन कुछ भी कर लेगा। बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है ना। चीन को अगर कोई ऑल्टरनेटिव कोई फॉर्म में देखा जाता है तो हमेशा एशिया में इंडिया ही देखा जाता है। मतलब आप कह सकते हैं 10 में से 7 बार। तो वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि भाई देखो, अगर अमेरिका चीन के साथ या नहीं तो इंडिया के साथ कोई डील करने की बात यहाँ पे करेगा तो चीन जितना हो सके ये कोशिश तो यहाँ पे करेगा ही करेगा, ठीक है। एकदम कॉमन सेंस वाली बात है। और चीन ऐसे थोड़ी ना परेशान कर रहे हैं, कल का आपने यस्टरडे वाला वीडियो तो देखा ही लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें इसी के चलते हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो मतलब अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये जो नेक्स्ट जब तक ट्रम्प का ये जो कार्यकाल यहाँ पे चलने वाला है दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी अनसर्टेनिटी से भरा रहने वाला है और मार्केट में भी वॉलेटिलिटी हम लोग को लगातार दिखाते रहने वाला है। सो ठीक है दोस्तों, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था ये सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आप चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड इन दोनों चैनल को फॉलो करके यहाँ पे रख लेना, ठीक है। इस चैनल पे जो वीडियो आए हैं उसको भी ज़रूर देख लेना और कल इस चैनल पे जो वीडियो आएगा उसको भी कवर कर लेना, ठीक है। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए तो बाय बाय।